हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था। अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और वो थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था, कल पढ़ लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं टाइप्स, आपको याद होगा कि एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। तो इस चैप्टर में अपन ओनली डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ओके, तो अब अगला टॉपिक है अपना ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बताएंगे कि किस इक्वेशन का, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या तो ऑर्डर है क्या डिग्री है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑर्डर। देखो बच्चों, पहले अपन बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि किसी को है ना ज़्यादा टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जितने बार हाईएस्ट डिफरेंशिएट होगी ना कोई, वो क्या बोलते हैं वेरिएबल, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसकी इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in the differential equation is the order of the डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको वैसे समझते हैं अपन एक एग्जांपल से। ठीक है बच्चों, जैसे कि dy बाई डी एक्स है प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये अपने पास क्या है बच्चों, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला कि अपने पास कितनी टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, 1 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, y 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, अपने पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो इसका ऑर्डर अपन कितना लिख सकते हैं, 2। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी एक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, बताओ, 3। कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया ऑर्डर, तो समझो डिग्री भी इससे रिलेटेड ही है, डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डिग्री की डिफाइन अपन देखेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, इसकी डिफाइन मैं पहले बता देती हूँ आपको होती क्या है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो ही क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। जैसे कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल है dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक एग्जांपल है। तो बच्चों बताओ कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 2। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे कितनी है पावर, ये पावर बिल्कुल मैटर नहीं करती, अपने को ये पावर देखनी है, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। क्लियर। जैसे कि आपको समझ में आ गया हो, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो अपने पास एक और, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या है, ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि 3/2 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। तो जब भी अपने को ऑर्डर या डिग्री पूछता है तो अपन जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अपने पास ये है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर अपन इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो अपने पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी, अपने को इक्वेशन
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस d2y/dx² का होल क्यूब। तो बच्चों इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास कितना है, 2 है, तो ऑर्डर तो इसका हो गया 2 एंड डिग्री क्या हो गई, इसकी पावर कितनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 3, तो डिग्री हो गई 3, ऑर्डर हो गया 2। तो चलो बच्चों जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अपन फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं और उसका एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। आप बुक में से देख सकते हैं, मैं भी बुक में से करवा रही हूँ, ठीक है, JPH की बुक में से करवा रही हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, आप उसमें देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है कि अपने को ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करनी है, तो उसमें दे रखा है d2y/dx² प्लस x dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू sin x। अब बताओ बच्चों इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है अपने पास 2, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 2 एंड इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1, डिग्री कितनी होगी 1। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि भाई देखो कि यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री क्या कर देते हैं जल्दबाजी में 3 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, अपने को इस पर ध्यान ही नहीं देना, अपने को पहले देखना है ऑर्डर। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को पता चल गया, उसके बाद में उसी की पावर देखनी है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो ही उसकी क्या मानी जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल है, d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x³। तो बच्चों ये क्या है, अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो एक इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबको पता है कि इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। तो क्यों ना अपन डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 1 टाइम और डिफरेंशिएट करने पे d3y/dx³ प्लस 5d2y/dx² एंड इसका क्या हो जाएगा अपने पास प्लस y इज इक्वल टू 3x²। तो बच्चों क्या मिल गई अपने को, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई इक्वेशन की। देख लो इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर तो इसका हो जाएगा 3 एंड इसकी पावर कितनी है 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। अब जैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं अपन बुक का, एक और एग्जांपल दे रखा है कि अपने को फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general equation is y is equal to ax² plus bx। तो देखो बच्चों अपने को क्या दे रखा है, एक जनरल सॉल्यूशन दे रखा है किसी इक्वेशन का। जैसे अपने को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अपने को जनरल सॉल्यूशन दे दिया, तो अब इससे अपने को पता करना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था कि क्या करते हैं, जैसे सर्किल की इक्वेशन लेके बताया था कि उसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे ही अपने पास देखो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, अपने को ये गिवन है, कुछ भी नहीं है एकदम। सबसे पहले अपन देखेंगे भैया इसमें कांस्टेंट कितने दे रखे हैं। देखो बच्चों इसमें अपने को ए और बी 2 कांस्टेंट दे रखे हैं, तो समझो जब भी अपने पास एक ऐसी इक्वेशन आए जिसमें कांस्टेंट्स गिवन हो, चाहे कितने भी कांस्टेंट्स हो, उनको रिमूव करना है, उनको रिमूव कर देंगे अपन डिफरेंशिएट कर करके। अब बताओ अपन कांस्टेंट को रिमूव कर उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन को क्या करके, डिफरेंशिएट करके। तो जैसे ही मैं ए और बी की वैल्यू निकाल दूंगी और इसमें इक्वेशन में, जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसमें मैं पुट कर दूंगी तो अपने को क्या मिल जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या करना है, dy/dx इक्वल टू 2ax प्लस b, ठीक है। इसको 1 टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² इज इक्वल टू अपने पास 2a। तो बच्चों यहाँ से अपन a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 d2y/dx²। क्लियर।
और जो ये अपने पास ये इक्वेशन थी, इससे अपन b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू dy/dx माइनस 2ax लिख सकते हैं। फिर चलो अब यहाँ से a और b की वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो क्या करते हैं, पुट करते हैं a और b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में। तो अपने पास क्या थी, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx। तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2 d2y/dx², और ये क्या है x²। b की वैल्यू है अपने पास dy/dx माइनस 2ax x, ठीक है। तो यहाँ पे y के इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे अपने पास y के इक्वल क्या आ जाएगा, x²/2 d2y/dx² प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x dy/dx माइनस यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x²/2 d2y/dx²। तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये क्या है 1 पार्ट, जैसे x² d2 और ये है हाफ में से 1 क्या तो -1/2। तो y इज इक्वल टू x dy/dx माइनस x²/2 d2y/dx²। तो y के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो 2x dy/dx माइनस x² d2y/dx²। इसको इधर लेके जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 2x dy/dx माइनस x² d2y/dx², एंड देन इसको इधर लेके आएंगे तो x² d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू, तो ये क्या मिल गई अपने को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास, जो अपने को इक्वेशन फर्स्ट थी ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। जैसे अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसको एक टाइम डिफरेंशिएट किया, 2 कांस्टेंट है तो इसका मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट, अपन ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार, एंड देन इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही आगे और एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, ठीक है, तो वो आप खुद ट्राई करना, और मैं करवाती हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगे मैं करवा दूँगी, बाकी आप बुक से ट्राई करते रहो। एग्जाम्पल तो एक भी मत छोड़ना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए वो तो आप करना ही करना, एंड अदर क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।